एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ मी। आज का मेरा टॉपिक है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बात हो रही है सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो चलिए देखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच कंसर्न विद द इन्वेस्टिगेशन एंड मेजरमेंट ऑफ स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस्ड व्हेन सैंपल इंटरेक्ट्स विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, जब कोई सैंपल जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के से इंट्रैक्ट होता है, उसमें क्या होगा, जो सैंपल्स के मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो एब्जॉर्ब करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, जिसकी वजह से सैंपल के मॉलिक्यूल जो है वो एक्साइटेशन स्टेज में आ जाएंगे। और मॉलिक्यूल्स के एक्साइटेशन स्टेज में आने की वजह से वो प्रोड्यूस करेंगे स्पेक्ट्रा को। ओके, और इसी स्पेक्ट्रा की मेजरमेंट को करने की प्रोसीजर को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की, जिसपे कि आज का मेरा टॉपिक बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं। ओके, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, इट इज़ द स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक विच इज़ यूज टू मेजर द यूवी रेडिएशन विच रेंजेस फ्रॉम 200 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। ओके, जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो एक तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है जो यूज़ की जाती है यूवी रेडिएशन को मेजर करने के लिए। ओके, फ्रॉम आर रेंजेस फ्रॉम 200 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। और इसमें हम देखते हैं द कलरलेस सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब द लाइट इन यूवी रीजन एंड द कलर सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब द लाइट इन यूवी विजिबल रीजन। ओके, एक तो इसमें बात होती है जब भी आप किसी भी सैंपल की जो है टेस्टिंग कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो थ्रू यूवी। ओके, तो उसमें क्या होगा, जो आपकी कलरलेस सब्सटेंसेस होगी वो आपको एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा देगा 200 टू 400 नैनोमीटर में। ओके, जबकि आपका जो कलर सब्सटेंसेस रहेंगे वो आपको एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा देगा यूवी विजिबल रीजन में, जो रेंज करता है फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं किस तरह से एक छोटा सा जो वर्किंग रहती है यूवी के अंदर, वो मैं आपको बताती हूँ। ओके, जैसे कि कोई सैंपल है जिसकी आप कोई टेस्टिंग कर रहे हो। ओके, और उस पर क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी उस पर कोई यूवी लाइट उससे क्रॉस होगी, सैंपल्स के मॉलिक्यूल जो रहेंगे वो एब्जॉर्ब करेंगे यूवी लाइट को। ओके, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसमें क्या होगा, वो मॉलिक्यूल्स जो है वो एक्साइटेड हो जाएंगे और मूव करेंगे उसके हायर एनर्जी लेवल की तरफ को। ओके, एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल की तरफ मूव करने के बाद उसमें क्या होगा, वो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा शो करेगा। ठीक है, ये एक तरह का जो है जनरल प्रोसीजर है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का, जिसमें कि जब सैंपल के मॉलिक्यूल जो है यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, वो अपने ग्राउंड स्टेज से अपनी एक्साइटेशन स्टेज में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें क्या होगा, कोई भी उसकी एब्जॉर्प्शन शो होगी थ्रू अ पीक। ओके, और नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। तो देखिए यूवी का प्रिंसिपल, इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ बियर एंड लैम्बर्ट लॉ। ओके, जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो बियर एंड लैम्बर्ट लॉ पे बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं इन लॉज को। अकॉर्डिंग टू बियर्स लॉ, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। ओके, एंड एज पर लैम्बर्ट लॉ, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ सॉल्यूशन। इसमें बात हो रही है जो लाइट की एब्जॉर्प्शन रहेगी अकॉर्डिंग टू बियर्स लॉ, ठीक है, वो डिपेंड करेगी प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। इसमें क्या बात, इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि जितने मॉलिक्यूल, जितने सॉल्यूट जो है सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे, अगर तो सॉल्यूट जो है कम अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, इसका मतलब जो एब्जॉर्प्शन रेट रहेगा वो भी कम रहेगा। बट अगर जो सॉल्यूट है वो हायर अमाउंट में प्रेजेंट होंगे तो एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा रहेगी। और वैसे ही एज पर लैम्बर्ट लॉ क्या है, लैम्बर्ट लॉ में कहा गया है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट जो है वो डिपेंड करेगा थिकनेस ऑफ सॉल्यूशन में। इसमें भी क्या है, अगर तो सॉल्यूशन की थिकनेस कम रहेगी तो आपकी एब्जॉर्प्शन कम रहेगी, और अगर जो थिकनेस रहेगी सॉल्यूशन की ज़्यादा तो एब्जॉर्प्शन रेट भी ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका कंबाइंड लॉ किस तरह से है। तो देखिए ये है इसका कंबाइंड लॉ, जो कि इक्वेशन दी गई है इसके लॉ के लिए। तो इसमें A इज इक्वल टू लॉग I नॉट अपॉन I इज इक्वल टू ECL।
ओके, इसमें ए मीन्स एब्जॉर्बेंस, आई नॉट मीन्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट अपॉन अ सैंपल सेल, I mean intensity of light departing the sample cell, and C means concentration of solute, L means length of sample cell, and E means molar absorptivity. ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसके इंस्ट्रूमेंटेशन को, किस तरह से इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन रहती है। तो देखिए ये इस तरह का है, इस तरह की है यूवी की इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। ओके, जिसमें कि आप ये देख रहे हो, ये इसमें यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है जो यूज़ किया जाता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, ठीक है, फॉर एनालिसिस। ओके, एंड ये इसमें रिकॉर्डर इंटीग्रेटर आप जिसे कह सकते हो, आप उससे जिसे कि आप जो आपके यूनिट्स रहती है पीसी रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप्स इसके अंदर क्या क्या रहता है और किस तरह से इसकी वर्किंग रहती है। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो यूवी के अंदर की बात करें तो इसमें जो प्रेजेंट रहेंगे सबसे पहले रेडिएशन सोर्स। ओके, रेडिएशन सोर्स जिसमें कि आपके जो भी इसमें लैंप रहेंगे, एनर्जी लैंप, जिसकी वजह से जो है रेडिएशन प्रोड्यूस होगी। जो मेनली जो है रेडिएशन सोर्स के लिए यूज़ किया जाता है लैंप यूवी में, वो ड्यूटेरियम लैंप यूज़ किया जाता है, और इसके अलावा हाइड्रोजन लैंप या फिर टंगस्टन लैंप जो है ये यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वेवलेंथ सेलेक्टर की। तो वेवलेंथ सेलेक्टर्स यूवी में जो यूज़ किए जाते हैं वो यूज़ किए जाते हैं एब्जॉर्प्शन फिल्टर एंड इंटरफेरेंस फिल्टर। नेक्स्ट बात करते हैं मोनोक्रोमेटर्स की। मोनोक्रोमेटर्स जो यूज़ किए जाते हैं यूवी में वो यूज़ होते हैं, इसमें जो आते हैं इसके पार्ट जो है इसमें एंट्रेंस स्लिट रहती है, प्रिज्म या ग्रेटिंग रहते हैं, और एग्जिट स्लिट रहती है। नेक्स्ट बात करें सेल सैम्पलिंग की। सेल सैम्पलिंग में जो है क्यूबिट रहती है, क्यूबिट जिसके अंदर की आप अपना रेफरेंस या फिर आपका जो सैम्पल सॉल्यूशन रहता है उसे फिल करते हो। नेक्स्ट है डिटेक्टर। डिटेक्टर में जो मेनली डिटेक्टर यूज़ किए जाते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, फोटो मल्टीप्लायर्स यूज़ किए जाते हैं जो कि पीक की डिटेक्शन में हेल्पफुल होते हैं, और जनरली इसके अलावा जो डिटेक्टर यूज़ होते हैं वो फोटोसेल या फिर बैरियर लेयर डिटेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए इसके समझते हैं इसकी वर्किंग को। देखिए किस तरह से इसकी वर्किंग रहती है। इस तरह से रहता है कुछ इसका जो डायग्राम रहता है यूवी के वर्किंग का, इस तरह से रहता है। देखिए अब जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी या यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स है वो भी टू टाइप्स के यूज़ किए जाते हैं, एक तो सिंगल बीम, एक डबल बीम। ओके, सिंगल बीम में क्या रहता है जिसमें कि जो सारी की सारी यूवी रेडिएशन होती है वो आपके एक ही सैंपल सेल के ऊपर पड़ेगी एट अ टाइम। ओके, जबकि डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या रहता है, उसमें जो यूवी रेडिएशन रहती है वो आपकी स्प्लिट हो जाती है आपके रेफरेंस सॉल्यूशन पे और आपके सैंपल सॉल्यूशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरह का ये जो मैंने आपको डायग्राम दिया हुआ है ये है डबल बीम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का। ओके, तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह से इसमें क्या क्या प्रोसीजर रहते हैं। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें रेडिएशन सोर्सेज जो रहेंगे वो लैंप रहेंगे जिससे कि रेडिएशन इससे प्रोड्यूस होगी। रेडिएशन प्रोड्यूस होने के बाद इसमें जो सेकंड आता है वो आता है मोनोक्रोमेटर्स, ठीक है। ये जो पार्ट है ये मोनोक्रोमेटर का पार्ट है। इसमें क्या है, इसमें एंट्रेंस स्लिट है, इसके अंदर प्रिज्म है, और इसके अंदर इसके यहाँ पे एग्जिट स्लिट है, ठीक है। जब रेडिएशन प्रोड्यूस होगी मोनोक्रोमेटर क्या होगा, जो आपकी मल्टीपल्स आपके या फिर पॉलीक्रोमेटिक लाइट्स रहेगी उन्हें एक सिंगल बीम में प्रोड्यूस करेगा। सिंगल बीम में प्रोड्यूस होने के बाद वो प्रिज्म पे लाइट पड़ेगी, प्रिज्म से वो रेडिएशन जो है वो रिफ्लेक्ट होके एग्जिट स्लिट होते हुए ओके जो हमारे रेफरेंस सॉल्यूशन है और आपका सैंपल सेल रहेगी उसके ऊपर पड़ेगा, ठीक है। ये रेफरेंस सेल है, ये आपका सैंपल सेल है, इसके अंदर आपका सॉल्यूशन रहेगा, और जब भी रेडिएशन जो है सॉल्यूशन दोनों सॉल्यूशन से पास होगी तो इस सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल जो होंगे वो इसे एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, जो डिटेक्टर है डिटेक्टर इसे डिटेक्ट करके फाइनली जो है रिकॉर्डर के थ्रू आपको कोई पीक शो करेगा, ठीक है। इस तरह से रहता है इसका एनालिसिस का प्रोसीजर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो किस पर्पज से यूज़ की जाती है या उसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो इसमें एप्लीकेशंस की बात करें यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की, तो देखिए ये यूज़ किया जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए, फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन के लिए,
डिटेक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये है एप्लीकेशन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हो सके तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।